हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपने पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग के लिए हमने 4 लेयर में अपने कपड़े को बिछा लिया है। ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखा है और बंद साइड हमने सामने की तरफ रखा है। अब हम स्केल के साथ अपने नीचे वाले फैब्रिक को पहले तो सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से अपनी जो ये किनारी है इसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि किनारी पे सिलाई लगती है तो हमारा जो प्लाजो है वो खिंचता है और देखने में भी वो भद्दा लगता है। तो हम यहाँ से किनारी को अलग कर लेते हैं। इस निशान के दूसरे साइड हमें ड्राफ्टिंग करेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ जितना हमने अपने प्लाजो को नीचे से उसका मूरी को मोड़ना है उतने पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो 2, 3, 4 तक निशान लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें जितना अपने प्लाजो को रेडी रखना है उतने पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्लाजो रेडी होना है वो 36 है, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो 35 इंच आएगा और आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ऊपर हमें अपनी इलास्टिक लगानी है। तो 35.5 इंच का हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने प्लाजो का घेरा नापेंगे। हमारी जो हिप है वो हमारी 42 इंच है। 42 का 1/4 करेंगे तो हमारी 10.5 इंच आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। पहले 2 इंच की हम आगे लूजिंग रखेंगे। अब यहाँ से हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। आसन हम रखेंगे 11 इंच। आप चाहे तो इसको बढ़ा के 12 इंच भी रख सकते हो। ये हमने 11.5 रखा है तो हम यहाँ पे 11.5 पे यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम जितना ऊपर से रखना हमें इतना ही हम यहाँ से रखेंगे। तो यहाँ पे भी हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। हम ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 इंच आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमें क्रोच एरिया का निशान बनाना है। तो यहाँ पे हम अपनी ऐसे गोलाई देंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारी टोटल लंबाई हो गई इसका हमें सेंटर निकालना है। तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ जाएगा लगभग 8 इंच। अब नीचे भी हमें ये इतने पे ही निशान लगाना है। पहले हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके दोनों तरफ जितनी हमें मूरी रखनी है उतने पे निशान लगाएंगे। हमें मूरी 6 इंच रखनी है तो दोनों तरफ हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा सेंटर वाला निशान है उसके दोनों तरफ। अब यहाँ पे हम जो हमारी सेपर पट्टी है उसको रख लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्लाजो का फिटिंग का निशान लगाएंगे। नीचे से हल्का सा घुमाएंगे। अब पट्टी को पलट लेंगे तो बैक साइड के निशान भी लगाएंगे हम फिटिंग वाले। तो ऐसे हम पट्टी के अकॉर्डिंग ही हमें निशान लगाने हैं। नीचे से हम पट्टी को हल्का सा घुमाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम इस तरीके से, ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हम इन निशानों के अकॉर्डिंग ही हम अपने पहले तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से भी कटिंग कर लेते हैं अपने प्लाजो की। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को उठा देते हैं हम। पहले हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इसके बाद हम बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को सीधा करके बिछाएंगे।
अब हम अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो हमारी ये सीधी लाइनें लगी हुई हैं इनको हम आगे बढ़ाएंगे। बीच वाली लाइन को भी आगे बढ़ा लेते हैं और ऊपर वाली लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम 2-2 इंच की लूजिंग रखेंगे क्योंकि बैक पार्ट हमारा हैवी होता है, तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच पे निशान हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे आगे और 2 इंच का निशान ही हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब हम ऊपर वाले निशान को इस निशान के साथ मिलाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे क्रोच एरिया का निशान बना लेते हैं बैक पार्ट के लिए। और यहाँ पे हम फिर अपनी सेपर पट्टी को रखेंगे और बैक पार्ट की जो फिटिंग का निशान है वो लगा लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले तरफ 2 इंच आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लेडीज़ की हिप हैवी होती है, तो बैक पार्ट को हम थोड़ा सा लंबा रखते हैं। अब यहाँ पे पट्टी को रखेंगे हम इस तरीके से और यहाँ पे एक तिरछा निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम फ्रंट वाली साइड यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्का सा तिरछा निशान लगाएंगे। ये होगी हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों के ऊपर से ही हमें कटिंग करनी है, कुछ भी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखना। ये हो गई हमारी प्लाजो की कटिंग। अब हम अपने पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग के लिए ये फोल्डेड कपड़ा बिछाया है। अब जो पॉकेट की हमें लेंथ रखनी है वो हम 12-12.5 इंच रखेंगे। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं, इस निशान को। अब ऊपर से हम जो पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे वो 6-6.5 इंच रख लेंगे और नीचे से हम इसको 1 इंच आगे बढ़ा लेते हैं, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच रख लेंगे। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिला लेंगे। ऐसे और यहाँ से कॉर्नर से हल्की सी गोलाई देंगे अपनी पॉकेट को। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग हम अपने पॉकेट की भी कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम म्यानी की कटिंग करेंगे। म्यानी की कटिंग के लिए हम यहाँ पे ऐसे ही फोल्डेड कपड़ा बिछाया है, देखिए। अब इसको एक फ़ोल्ड और कर लेते हैं। अब जो हमें म्यानी की फ़ोल्ड करने के बाद जो चौड़ाई रखनी है वो 2-2.25 इंच रखेंगे, 2.5 इंच भी रख सकते हो। और लेंथ हम लगभग 8 या 8.5 इंच रख सकते हैं। हम अगर थोड़ा सा हैवी है तो 8.5-9 तक भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे इंची टेप को तिरछा रखेंगे और ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी म्यानी की भी कटिंग कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, हमने अपनी म्यानी की भी कटिंग कर ली, पॉकेट की भी कटिंग कर ली और अपनी पैंट प्लाजो की भी कटिंग कर ली। तो होप यू गाइस आपको हमारे पैंट प्लाजो कटिंग का तरीका पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।